हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो सबसे अलग है। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ के लोग सबसे ज्यादा दिलदार माने जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ का खाना खाने के बाद आप कहेंगे कि ऐसा जायका कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक ऐसी जमीन जहाँ देश के सबसे बड़े फैसले होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया गेट, कुतुब मीनार और चांदनी चौक वाले दिल्ली के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जिसने नहीं देखा, सोचिए कि उसने कुछ भी नहीं देखा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, दुनिया का दिल्ली दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो शहर के बाद आबादी के मामले में दिल्ली ही है जो 25 मिलियन लोगों के साथ दिल्ली दूसरा सबसे आबादी वाला शहर माना गया है। 2015 की जनगणना में शहर में रहने वाले 18.2 मिलियन लोगों को दर्ज किया गया था। अभी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में हैं। दोस्तों, दिल्ली शहर के बारे में कई सारी रोचक जानकारी है। इस शहर की खासियत ही इतनी है कि कोई चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तभी तो कहा जाता है ईस्ट और वेस्ट, दिल्ली इज द बेस्ट। शहर की बात ही सबसे अलग है। दोस्तों, दिल्ली के लोग ना सिर्फ खाने के शौकीन हैं, बल्कि यहाँ के लोग मसाला बेचने में भी ट्रेंड हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यहाँ पुरानी दिल्ली की सड़क है जो फतेहपुर मस्जिद से सटे लाल किले के करीब स्थित है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिषद दिल्ली का अश्वत्थाम मंदिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। दोस्तों, 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर स्थान देते हुए शामिल किया गया। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। जी हाँ, यहाँ भी लाखों में लोग आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एशिया का एकमात्र मंदिर दिल्ली में है। जी हाँ, दिल्ली का कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है, एशिया का इकलौता मंदिर है जहाँ का वातावरण एकदम शांत है। यहाँ लगभग 8,000 लोग देश विदेश से दिल्ली आते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई यातायात के लिए शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये दक्षिण एशिया में सबसे व्यस्त में से एक है। वहीं दिल्ली की मेट्रो देश की पहली आधुनिक परिवहन प्रणाली है। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन लंबाई के मामले में दुनिया में 13वां सबसे बड़ा है, जो कि 193 किलोमीटर से भी अधिक है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी एशिया मार्केट दिल्ली में ही देखने को मिलती है। दिल्ली के नेहरू प्लेस को दुनिया की सबसे बड़ी एशिया मार्केट कहा जाता है। यहाँ आपको पेरेटेड सॉफ्टवेयर बहुत ही सस्ते दाम पर मिल सकते हैं। क्या आपने कभी इस जगह से कुछ खरीदा है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दिल्ली दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, जहाँ पर हर धर्म के लोग निवास करते हैं, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि स्थित हैं। दिल्ली सल्तनत पर कितने मुस्लिम राजाओं ने राज किया था, कितने हिंदू शासकों ने अपना राज चलाया। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसाई गई है। दोस्तों, वर्ष 1911 की शुरुआत में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को तत्कालीन कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और इसे 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसे 1 नवंबर 1956 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, पीएमओ, इंडिया गेट आदि हमारे भारत के केंद्र के सारे भवन, दफ्तर आदि यही स्थित हैं, जिससे दिल्ली की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। दिल्ली को दुनिया की ग्रीन सिटी में से एक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीएनजी गैस के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में स्थित लाल किला हमारे देश की आन बान शान है। दोस्तों, विश्व में प्रसिद्ध है, जहां से हर वर्ष यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। वहीं दोस्तों, भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र दिल्ली को ही माना जाता है। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आदि स्थित हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि दिल्ली के 5 गेट सबसे मशहूर हैं, जिनमें से अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और तुर्कमान गेट आदि शामिल हैं। इनमें से अजमेरी गेट और कश्मीरी गेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। महाकाव्य भारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र है, माना जाता है कि वो दिल्ली के आसपास का ही इलाका है। माना जाता है कि यहाँ पर ताम्र पाषाण युग में बसावट शुरू हुई थी। इसके संकेत 600 ईस्वी पूर्व तक मिलते हैं। महाभारत में ही कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन के युद्ध का जिक्र है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था।
दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली का सिरी फोर्ट स्टेडियम सल्तनत काल में बसाए गए तीसरे शहर की यादें हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। 1296 में अपने चाचा और खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी की कड़ा मनिकपुर में हत्या करके उसने सत्ता हथिया ली थी। उसके कारनामों से डरी दिल्ली इंतजार कर रही थी फिर एक बरसाती रात की। ऐसे में सोना लुटाते हुए वो दिल्ली में दाखिल हुए। दोस्तों कहते हैं कि दिल्ली का खाना कमाल का होता है। जी हाँ, कोई इसमें शक नहीं है। यहाँ पर आपको नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का ऑप्शन मिलता है। तभी तो कहा जाता है कि दिल्ली के लोग मोटे होते हैं। दिन की शुरुआत ही यहाँ छोले भटूरे से होती है। उसके बाद आप नान, रुमाली रोटी और ना जाने क्या क्या खाते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस शहर का नॉन वेज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये पुरानी दिल्ली में आपको खाने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ की लड़कियाँ क्या ही कहा जाए। आपने कई गानों में दिल्ली की लड़कियों के बारे में सुना होगा। यहाँ की कई लड़कियाँ बॉलीवुड में जाकर स्टार बन चुकी हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी इस शहर का बड़ा नाम है, तभी तो दिल्ली के लोग हर जगह छाए हुए हैं। दोस्तों इंडिया के किसी भी शहर के मुकाबले आपको साउथ दिल्ली खूबसूरत नजर आएगा। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही डेवलपमेंट का काम किया गया है। यही वजह है कि जब आप दिल्ली आते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में ये वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई है। यहाँ पर आपको हर 2 मिनट पर फ्लाईओवर नजर आते हैं। यहाँ की रोड आपको रात में चमकती हुई दिखती है। ये जगह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। दिल्ली में रहने वाले बच्चों के बीच में क्रिकेट खेलने का अलग ही जुनून आपको दिख जाएगा। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी तो दिल्ली से ही हैं, यानी कि विराट कोहली, और साथ ही ईशांत शर्मा और शिखर धवन और वीरेंद्र सहवाग को भला कौन भूल सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस शहर में कई स्टेट के लोग रहते हैं, क्योंकि ये देश की कैपिटल सिटी है, तो यहाँ हर जगह से लोग आते ही हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर किसी को किसी से परेशानी नहीं होती। यहाँ पर आपने किसी को भी किसी की स्टेट पर कमेंट पास करते नहीं सुना होगा। सब अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली के लोग बड़े मजाकिया होते हैं। क्या वाकई में ये बात सच है? जी हाँ, ये 100% सच है। यहाँ पर लोग आपके साथ ट्रैवल करते करते मजाक कर लेते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है मेट्रो में ट्रैवल करने का। दोस्तों ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, तो यहाँ होती है जबरदस्त ठंड। नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ ठंड पड़ती है और कई बार टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक नीचे आ जाता है। दिल्ली का रेड लाइट एरिया, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बीचों बीच जीबी रोड, जिसे लोग लाहौरी गेट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लड़कियाँ अपने जिस्म का सौदा करती हैं, अपने जिस्म को दूसरों के हवाले करती हैं। कई बार पुलिस का छापा भी पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बदला। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर 3 से 4 गलियां हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में लड़कियां रहती हैं। इनमें से कुछ नेपाली हैं। जीबी रोड में अक्सर रात को महफिल सजती है। जिस्म की भूख मिटाने वाले लोग यहाँ आकर रात भर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस इलाके का अपना ही इतिहास है। बताया जाता है कि मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कि कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 जगह को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ कोठों पर लाया जाता है। यहाँ एक ही रूम में कई छोटे छोटे कैबिन बने रहते हैं जहाँ पर ये लड़कियाँ जिस्म का आनंद ग्राहकों को देती हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर आप दिल्ली में घूमने के लिए जा सकते हैं। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। दोस्तों इस डेस्टिनेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, लाल किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये शाहजहां के द्वारा 1648 में 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। ये लाल पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों लाल पत्थर से बना होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ गया। दोस्तों इस किले के चारों ओर गहरी खाई है। लाल किले के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करके एक बाजार है जिसका नाम है मीना बाजार। दोस्तों आज भी तरह तरह की चीजें मिलती है यहाँ। रंग महल, दोस्तों लाल किले का बहुत ही सुंदर महल है। इसकी छत पर बड़ी सुंदर नक्काशी है। मुगल काल में इसकी दीवारें रत्न से जड़ी हुई थी। लाल किला आज भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इंडिया गेट। दोस्तों अब हम आपको लाल किले से सीधा लेकर चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। तो इसका निर्माण 1931 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। ये स्थल लाल पत्थरों से बना हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे अमर जवान ज्योति के रूप में माना जाता है। यहाँ एक राइफल के ऊपर जवान की टोपी रखी गई है जिसके 4 कोनों पर हमेशा अमर जवान ज्योति चलती रहती है। ये उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है जो युद्ध के दौरान बहादुरी से लड़े और अपने जीवन का बलिदान दिया।
इस खूबसूरत इमारत पर कई सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। छत्रपुर मंदिर दोस्तों, दक्षिण दिल्ली में स्थित ये मंदिर आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी जैसे कई भगवानों की भव्य मूर्तियां भक्ति की दुनिया में धकेल देंगी। दोस्तों, अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप यहाँ आके अपनी भक्ति में लीन हो सकते हैं। आपके मन को शांति मिलेगी। मुख्यतः ये मंदिर देव कात्यायनी को समर्पित है। 70 एकड़ की जमीन पर फैले इस मंदिर की वास्तुकला भी सराहनीय है। लोटस टेम्पल दोस्तों, ये जगह उपासना का केंद्र है जहां आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो ये ध्यान लगाने वाली जगह है, पर यहाँ किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि उपासना करने के लिए किसी भगवान के नाम की जरूरत नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है और यहाँ कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है। दोस्तों, कमल का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसी को दिमाग में रखते हुए स्थान का निर्माण किया गया। यहाँ भी आपको हर समय हजारों की संख्या में लोग घूमते टहलते मिल ही जाते हैं। बहुत ही कमाल की जगह है ये। दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल दोस्तों, आपको बता दूं कि अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता ये मंदिर आपको बेहद ही रोमांचक लगेगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित ये मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजता है। दोस्तों, अगर आप अंत तक वीडियो में बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।